माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में बात किया था अवयव का योग, अवयव का घटाना और अवयव गुणन के बारे में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अवयव का अदिश गुणन। क्या होता है अवयव का अदिश गुणन? अदिश का मतलब स्केलर, आप लोगों ने पढ़ा होगा अदिश गुणन। यहाँ पे अदिश अदिश गुणन, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं स्केलर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे अदिश, स्केलर। अदिश होता क्या है? अदिश का मतलब होता है यहाँ पे जैसे नंबर का परिमाण होता है। जैसे हमारा यहाँ पे हो गया n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सभी नंबर में है, ठीक है। तो इसका हमें एक अवयव दिया जाएगा, उसका परिमाण में हमें निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया जाएगा a, तो इसका कहा जाएगा 5a। इसका ये परिमाण दिया जाएगा हमें, तो हमें निकालना क्या होगा 5a, ठीक है। इसी पे हम बात करेंगे अब अदिश गुणन। जैसे देखिए ये हमें दे दिया गया है 1 2 3 एंड -4, ठीक है। इसका हमें निकालना है, पूछ लिया जाए 5 है, ठीक है, 7 है, कुछ भी यहाँ पे पूछ लिया जाए। ये हमारा इसमें अवयव का अदिश गुणन। अब इसमें 5 है यहाँ पे निकालना होगा, तो 5 का मीन्स इसमें 5 से इस पूरे एलिमेंट में इसके गुणा हो जाएगा। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 बन जाए 5, 5 2 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये हमारा यहाँ से इसका 5 है, ये पूरा हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर 7 है पूछा जाए, ठीक है, 7 मतलब फिर वही चीज, जितने भी इसके एलिमेंट है उसमें पूरे एलिमेंट में इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर अवयव क्या कहा जा रहा है Na। अगर Na यहाँ पे क्या है, n का मतलब यहाँ पे हमने क्या बताया 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर रहेंगे, तो हमें अवयव का यहाँ पे Na इस फॉर्म में निकालना पड़ेगा। इसी में कहा जाए अगर Na ज्ञात कीजिए, तो Na का मतलब फिर इसमें क्या करेंगे हम n से पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है हमारा अवयव का अदिश गुणन, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं अवयव की समानता। क्या पढ़ते हैं अवयव की, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अवयव की समानता। समानता में देखिए, समानता का मतलब क्या होता है इक्वालिटी, ठीक है। अब देखिए अवयव की समानता, अवयव की समानता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर समानता का मतलब क्या होता है इक्वल करना है, यहाँ पे इक्वल। अब देखिए अवयव की समानता में यहाँ पे कंडीशन आपको हमने एक चीज पहले बताया है, जैसे आपने योग में पढ़ा था जोड़ने के लिए। अब इसमें समानता के लिए जैसे सवाल ये होगा a इज इक्वल टू, सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई सवाल है x प्लस वाई एंड 2 एंड z प्लस 2 3, ठीक है, और यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। समानता का मतलब दोनों अवयव यहाँ पे इक्वल होंगे, दोनों की कोटियां सेम होंगी। हाँ, इनकी कोटियां जरूर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों सेम होनी चाहिए, तभी ये यहाँ पे समान होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 2 एंड x प्लस वाई, x प्लस 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं y प्लस 1, ठीक। जो यहाँ पर 3 एंड 3, ठीक। तो यहाँ पर हमसे पूछ लिया जाए कि x, y और z की वैल्यू बताइए, ठीक है। इसी तरह इसमें सवाल समानता का मतलब हमने क्या बताया, इसमें दोनों की कोटियां देखो सेम होंगी। यहाँ पे इसकी देखिए एक पंक्ति, दो पंक्ति और दो स्तंभ, इसमें भी दो पंक्ति और दो स्तंभ इक्वल है, दोनों की कोटियां सेम है। अब इनको इक्वल करेंगे, x प्लस 2, देखिए इसका ये पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट x प्लस 2 किससे इक्वल करेंगे, दूसरे अवयव की पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से। x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 मीन्स x इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई यहाँ से। ऐसे ही अब देखिए y के लिए हमें क्या है, ये क्या है दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट मीन्स y प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर इसका क्या है 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, y इज इक्वल टू 2, ये हमारी वैल्यू आ गई। एंड z के लिए देखिए दूसरी पंक्ति का पहला अवयव z प्लस 2, इसका दूसरी पंक्ति का पहला अवयव
मीन्स जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 3, मीन्स जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, जेड इक्वल टू 1। ये यहाँ से हमारी एक्स और वाई जेड की वैल्यू आ गई। इस तरह के काफ़ी सवाल हैं, आप इसमें लगाइए। सब इसी तरह आपको करने हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि हम इक्वल कहाँ से करेंगे। जो हमारे पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट है उसको पहली पंक्ति के पहले एलिमेंट के साथ इक्वल करेंगे। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और भी। अब हम आते हैं अवयव के अगले टॉपिक पे। जैसे और भी इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे जैसे भी अवयव का अधिस गुणन हमने लगाया था, जैसे एक और सवाल इस टाइप के, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू दे दिया जाए 3 2 -1 4। ओके, कहा जाए हमसे कि इसका 2a माइनस 3b निकालिए। ठीक है, 2a माइनस 3b, ये भी इसमें सवाल है। ठीक है, अब देखिए अभी आपने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स में अदिश गुणन में 2 से a में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2a आएगा। ऐसे ही दूसरा अवयव, दूसरे में 3b मीन्स 2 से, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 2a माइनस 3b इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई का मतलब पूरे एलिमेंट में हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। माइनस लगाएंगे 3b मीन्स इस पूरे एलिमेंट में हमसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 4 जा 12। ठीक है, अब इनको माइनस कर लीजिए। माइनस भी आपको पता है कि क्या करते हैं, जो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट है उसको पहली पंक्ति के पहले एलिमेंट से माइनस करेंगे। ऐसे इसमें भी, ऐसे पूरे एलिमेंट आप पहले कर चुके हैं। देखिए 4 माइनस 9 कितना आएगा, -5 एंड 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 3, देखिए माइनस और ये माइनस 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 प्लस 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 एंड 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 कितना आएगा -2। ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 3a माइनस 2b। ओके, ये यहाँ पे इसका गुणनफल है। तो ये हमने निकाल लिया 2a माइनस 3b। इसी तरह और भी क्वेश्चन जैसे 5a माइनस 7b, कुछ भी यहाँ पे निकाला जा सकता है। बस प्रोसेस आप ध्यान रखिए और लगाइए इसके आगे। अब देखिए और इसके आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाते रहिए आप सभी लोग, एक्सरसाइज हम सॉल्व करा देंगे पूरी। अब जैसे सवाल देखिए गुणा, अवयव का गुणा। अब अवयव के गुणा पे आते हैं और कंडीशन, उसका जो टाइप बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे अवयव के गुणनफल में जैसे a इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 1 2 3 4 4 5 6 एंड b इज इक्वल टू 2 3 4 6 एंड 1 2। ठीक है, यहाँ पे इनका कहा जाए ए बी निकालिए। क्या निकालना होगा, ए बी। ठीक है, अवयव के गुणनफल में देखिए एक चीज अवयव के गुणनफल में याद रख लीजिए, इनकी सबसे पहले गुणा करने से पहले इनकी हम कोटि पे ध्यान देते हैं। कोटि का बहुत इसमें जरूरी ध्यान है, डायरेक्ट हम गुणा पे नहीं उतर जाएंगे। ठीक है, इसके पहले हम इनकी कोटि देखेंगे। देखिए इनकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि किस में लिखते हैं, m इंटू n के फॉर्म में। तो पहले हमारी क्या आती है, पंक्तियां। इसमें पंक्तियां कितनी है हमारी, 1 और 1 2। ठीक है, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 2 इंटू 3। और इसमें देखिए इसकी कोटि कितनी है, ये यहाँ पर ये कितनी पंक्तियां, 1 2 3। ठीक है, और इसके स्तंभ कितने हैं, स्तंभ 1 और 2। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू 3 का है और ये कितना है 3 इंटू 2। तो इसमें एक चीज ध्यान रख लीजिए, आपकी गुणा में फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान देखिएगा। गुणा में ये ध्यान रखिएगा, एक ये कंडीशन समझ लीजिए, इसकी जो पहला अवयव होगा, पहले अवयव का जो स्तंभ होगा, ठीक है, और दूसरे अवयव का जो पंक्ति होगा वो बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, पहले अवयव का हमारा क्या होना चाहिए, पंक्ति स्तंभ, और दूसरे अवयव का पंक्ति बराबर होना चाहिए।
ठीक है, तभी हम इनका गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा फिर से। हाँ चलिए, अब इसमें देखिए गुणा करेंगे। हमने क्या बताया कि आपको जब गुणा करने से पहले हम इनकी कोटियों पे ध्यान देंगे। कोटि में हमने इसमें देखेंगे कि जो पहला अवयव है, पहले अवयव का स्तंभ, ये हमारा स्तंभ है, और दूसरे अवयव की पंक्ति, दोनों बराबर होनी चाहिए। दोनों का ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इनका गुणा कर सकते हैं। अगर ये सेम नहीं है तो इनका गुणा नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुणा करने में अक्सर लोग यही गलती करते हैं, तो इनको ध्यान समझिए। अब देखिए, और इनका हम इनकी जो इनके अवयव एलिमेंट आए गुणा करने पर, वो किस फॉर्म में बनेगा, 2 इंटू 2 के फॉर्म में। देखिए अब इनका हम गुणा करते हैं, a इंटू बी के फॉर्म में, a इंटू बी। ठीक है, अब एलिमेंट का हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड b के प्लेस पे जो दिया है पूरा लिख देंगे 2 3 4 6 एंड 1 2। ओके, अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा में आपको बताया गया है कि हमने क्या बताया था गुणा में, कि पहली पंक्ति को इस पहले स्तंभ से पूरा कर देंगे। ठीक है, पूरे एलिमेंट से, मीन्स 1 2 जा 2 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3। ओके, फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ, ध्यान समझिएगा, 1 3 जा 3 प्लस 2 6 जा 12 प्लस 3 2 जा 6। ओके, अब इस पंक्ति को हम किससे करेंगे, इस स्तंभ के साथ। यहाँ से 4 2 जा 8 प्लस 5 4 जा 20 6 1 जा 6 एंड 4 3 जा 12 5 6 जा 30 6 2 जा 12। ओके, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 8 2 10 और 3 13, ये कितना होगा 12 15 6 21, ये 34, और यहाँ पर ये कितना होगा 12 12, यहाँ पे 24, और तुम्हारा हो गया 30 20 50 54 54। देखिए ये हमारा आ गया ए बी। ठीक है, और देखिए ए बी हमने क्या बताया था, इसकी ये 2 इंटू 2, इसकी कोटि किस फॉर्म में आई है, 2 इंटू 2। देखिए 2 इंटू 2 है कि नहीं, यहाँ पर 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान रखिएगा। हम फिर से एक बार समझ लीजिए, अवयव का गुणा हम कब करेंगे, सबसे पहले उनकी कोटियां ध्यान रखेंगे। कोटि में हमेशा क्या प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला अवयव है, पहले अवयव में उसका स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर। जैसे इसमें देखिए, इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, इसका स्तंभ और इसका क्या पंक्ति बराबर होनी चाहिए। इसका स्तंभ 3 है और इसकी पंक्ति 1 2 3, ये देखो दोनों सेम है। और किस कोटि में गुणा करने पर जो आएगा वो किस कोटि में बनेगा, वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। ये इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2, तो इसकी कोटि किस फॉर्म में बनेगी, 2 इंटू 2। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप इसको ध्यान समझिएगा। और भी इसके सवाल हैं, देखिए और सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 4 -2 3 1। ओके, यहाँ से एंड b इज इक्वल टू मान लेते हैं ठीक, कहा जाए हमसे ए बी और बी ए दोनों ज्ञात कीजिए, ए बी और बी ए। ठीक, ए बी के लिए हम, ए बी हमारा कंडीशन वही प्रोसेस। हाँ, पहले हम ए बी के लिए हमें क्या देखना है, कोटि, दोनों की कोटियां ध्यान रखनी है। अब देखने की कोटि, इसकी कोटि क्या बनेगी हमारी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा। इसमें देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्ति 1 2 3, कितनी पंक्तियां हैं, 3, एंड स्तंभ 1 और 1 2। ओके, और यहाँ पर इसका कितना है, यहाँ पर हमारा देखिए क्या लिखेंगे, पहले पंक्ति 1 और 1 2, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 2 इंटू 3। सही है, तो देखिए हमने क्या बताया था गुणा में, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि पहले अवयव का क्या होगा, स्तंभ, पहले अवयव का स्तंभ हमारा क्या होना चाहिए, दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। देखिए सब बराबर है, यहाँ पे पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव का पंक्ति के बराबर है, यहाँ पे इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब हम इनका गुणा कर सकते हैं। ठीक,
और इसका किस फॉर्म में इसका गुणा आएगा, किस कोटि में, तो देखिए 3 इंटू 3, इसकी कोटि क्या बनेगी 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे ध्यान से देखिए करते हैं, इनका गुणा करेंगे a इंटू बी, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 -2 3 1। ओके, एंड b के प्लेस पे b क्या दिया 1 2 3 4 5 -4। ठीक, ध्यान समझिएगा। देखिए गुणा करेंगे, गुणा का प्रोसेस वही जो हमने बताया अभी। क्या करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ। मीन्स पहली पंक्ति को पढ़िए, तीनों स्तंभ के साथ आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, 1 1 जा 1, बहुत इजी है, बस ध्यान से करते चलिए आप। 2 4 जा 8, फिर इसका हम इससे करते हैं 1 2 जा 2 एंड 2 5 जा 10 एंड 1 3 जा 3 प्लस 2 4 जा 8। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ओके, अब इस पंक्ति को पकड़ते हैं इस स्तंभ के साथ। हमने क्या किया था, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, फिर इस स्तंभ के साथ, फिर इस स्तंभ के साथ। अब हम दूसरी पंक्ति को पकड़ेंगे, तीनों स्तंभ के साथ कर देंगे, तो 4 बन जा 4 प्लस यहाँ पे देखिए इसका -2 है। देखिए -2 2 4 जा क्या हो जाएगा -8, 4 2 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 4 3 जा 12 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2 4 जा 8। ओके, इसका करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 1 4 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 1 5 जा 5, 3 3 जा 9 एंड 1 4 जा 4। ओके, किस फॉर्म में है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 और 1 9, 4 -8 -4, 3 4 7 12, ये होगा -2 11, ये कितना होगा -5 25। देखिए इसकी कोटि क्या बनी हमारी, कोटि हमने बता दिया ना 3 इंटू 3, इसकी कोटि क्या बन गई 3 इंटू 3। तो देखिए कितना इजी है, बस इसको आप ध्यान से रखिएगा। बस आपको गुणा में यही चीज ध्यान रखनी है कि इनका क्या होना चाहिए, दो अवयव का गुणन कब हो सकता है, जब पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर हो। ठीक है, तब हम इसका गुणा कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए अवयव गुणा, कभी गलत ही नहीं होगा। अब हमने देखिए ए बी निकाल लिया, अब हम बी ए निकालते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे रफ कर दिया है, बी ए निकाल लेते हैं। बी ए, अभी हमने ए बी निकाला है, अब हम निकालते हैं बी इंटू ए। ठीक है, बी हमारा क्या दिया है, अब ये बी का एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 5 -4 और इंटू ए कितना है, ए हमारा है 1 2 4 -2 3 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई, इसके लिए भी हम कोटि पहले चेक करेंगे। ठीक है, इसकी कोटि, यहाँ पर इसकी कोटि देखिए, पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति 1 और 1 2, दो पंक्ति, स्तंभ कितने 1 2 3, 3 स्तंभ। इसकी कोटि क्या होगी, इसमें कितनी पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति, स्तंभ कितने होंगे, स्तंभ हमने बी ए लिखा सही ना, बी 1 2 3 एंड 4, हाँ सही है। तो यहाँ पे देखिए इसकी पंक्ति 1 2 3, स्तंभ कितने हैं 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हमने क्या प्रोसेस बताया, आपको याद रखना है गुणा में, ये इसका स्तंभ इसकी पंक्ति दोनों बराबर हैं, मीन्स इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड किस कोटि में बनेगा 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी ए, गुणा करेंगे इनका हम, तो देखिए वही प्रोसेस, यहाँ पर इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, इस पंक्ति को पकड़ेंगे हम, इस स्तंभ के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, फिर इसका इससे कर देंगे 1 2 जा 2 और 2 2 जा -4 एंड 3 1 जा 3। ओके, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20 और -4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 एंड 4 1 जा 4। ओके, ये आ गया हमारा बी ए। अब बी ए हमारा पे यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, क्या है 9 और कितना हो जाएगा 18 एंड 3 2 5 5 -4 कितना होगा 1, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 20 और 20 4 24, 24 में से 12 गया, कितना बचेगा 24 12 8 आएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर 10 14 14 -8 -6
ये हमारे यहाँ पे देखिए इनकी कोटि क्या बनी हमारी, कोटि 2 इंटू 2 की कोटि आ गई। वैसे आपको समझ में आया होगा, ध्यान से रखिए इसको। बस यहाँ पे आपको सिर्फ इसी पॉइंट को ध्यान देना है बस, बाकी बहुत इजी है अवयव का गुणा, बहुत इजी प्रोसेस है इसका। ठीक है, अब इसके हम और भी टाइप देखते हैं। हमने ये निकाल लिया है। हाँ देखिए उसके आगे क्वेश्चन एक और इसी का टाइप जैसे दिया हो आपको, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू आपको दिया हो 2 3 -4। ठीक है, कहा जाए आपसे ए बी फाइंड कीजिए। ठीक है, वही प्रोसेस। इनकी पहले हम क्या लिखेंगे, कोटि। कोटि क्या है हमारी, कोटि हमने क्या पहले लिखते हैं, पंक्ति 1 2 3 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं 1, और इसकी कोटि कितनी है, एक पंक्ति, और स्तंभ कितने हैं 1 2 3। ठीक है, वही प्रोसेस हमने गुणा में आपने क्या बताया कि पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको बराबर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर कितना है, ये 1, दोनों इक्वल है। ठीक है, और इनकी गुणा करने पर कोटि क्या बनेगी, 3 इंटू 3 के फॉर्म में। बस आप बस आप गुणा कर लीजिए, आपको सब यहाँ पता चल गया है। इन चीज आपको सिर्फ यही देखना है, इनकी कोटि 1 2 3 एंड यहाँ पर ये कितना है 2 3 -4। देखिए गुणा करेंगे हम, गुणा करेंगे क्या आएगा हमारा, देखिए 1 2 जा 2, ओके, फिर 1 3 जा 3। मतलब वही प्रोसेस। देखिए पंक्ति हमारी ये है, पहली पंक्ति को तीनों स्तंभ के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 एंड 1 4 जा -4 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा -8। ठीक है, एंड फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये हमारा आ गया ए बी इज इक्वल टू ये, इसकी कोटि क्या आई हमारी 3 इंटू 3, जो इसको फॉलो कर रही है। ओके, तो गाइस इसके आगे अब हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे, तो आप इसके सभी क्वेश्चन लगा लीजिए। आगे इसके क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में बात करें। ओके, थैंक यू।